हेलो दोस्तों, स्वागत है प्यारे से यूट्यूब चैनल। और आज अपन लोग देखेंगे कि आज अपन लोग कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को देखेंगे जो यूपीएससी 2021 में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये दिख रहा होगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर 1849 में रामहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों यह की गई बॉम्बे में। बॉम्बे में, महाराष्ट्र के पास। पर ऑप्शन में इस बार बॉम्बे आया हुआ था लिखकर। यूपीएससी 2021 में इस बार बॉम्बे लिखे हुए आया हुआ था क्वेश्चन में। तो यह क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा गया है पृथ्वी के क्षोमंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? यहाँ पे प्रचुर की मात्रा भी लिखना मैं भूल गया हूँ। प्रचुर मात्रा में पाई जाती है तो कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। कितनी पाई जाती है? 78%। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 78% पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल मैं आप लोगों को अभी थोड़ा, ठीक है दोस्तों, फालतू बात करने का कोई टाइम नहीं है। पर लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने का अधिकार से संबंधित है? तो ये अपना आर्टिकल 19 क्लॉज ए का बी पार्ट क्या है? बी पार्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाकर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? भारत में किस राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालयों और प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल की स्थापना की है? कहाँ की है? राजस्थान में। कहाँ की है दोस्तों? राजस्थान में। जी भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई? किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई? तो यह की गई फेरवानी समिति। किसकी समिति? फेरवानी समिति। ठीक है दोस्तों, ये सारे प्रीवियस ईयर हैं जो मैं यहाँ सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाल ग्रंथियों की सूजन के लक्षण में रोग क्या है? मेम्मस क्या है? मेम्पस। मेम्पस क्या है? कंठमाला। मेम्पस क्या है? कंठमाला। हाँ दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? जो भी मैं क्वेश्चन करा दूँ वो यूपीएससी में आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी के पूछे गए क्वेश्चन है। भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है भारत के महान्यायवादी होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन क्या है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को भारत की संसद द्वारा 1992 में अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया था? 1992, 1992 में पारित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो से था? कौन से था संबंध? थॉमस रो से था। तो ये कहाँ से था? जहांगीर। जहांगीर से था। क्या था? शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो से था? तो ये था अपने जहांगीर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गया है? सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम बस पब्लिक लिबर्टी इंश्योरेंस एक्ट कब आया गया था? तो ये आया था 1991 में। कब आया था? 1991 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। राइजोबियम और कुछ नील हरित शैवाल जैसे सूक्ष्म जीव किसके स्थिरीकरण में मदद करते हैं? किसके स्थिरीकरण में मदद करते हैं? स्थिरीकरण मतलब रुकने में। तो ये कहते हैं नाइट्रोजन। किसके? यूपी में जमींदार उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम कब आया? तो जब आया अपना दोस्तों 1950 में अधिनियम आया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा? एक बार दोस्तों मैं फिर से बोलना चाहूंगा। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा? तो ये रखा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। ठीक है दोस्तों, जो चुनाव कराता है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति ही तो करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना, भारत में आयात निर्यात मतलब किसी चीज को लाना और बाहर ले जाना, आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई? 1982 में। कब की गई? 1982 में स्थापना की गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बल विरोधी कानून है? किस अनुसूची में है? या 10वीं अनुसूची में है? किसी कौन सी अनुसूची में है? या 10वीं अनुसूची में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के प्रावधानों को ए के रॉय बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने बरकरार रखा था। किसने रखा था? फिर से दोहराना चाहूंगा। भारतीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के प्रावधानों को ए के रॉय बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ बरकरार रखा था। एक रॉय बनाम भारत संघ। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को करा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर हैं। और इन सभी क्वेश्चन को करने से आप में कुछ मोटिवेशन तो जरूर आएगा, पढ़ने में मजा भी आएगा जब यूपीएससी में आप जब, क्योंकि 1-2 महीने रह जाते हैं फिर प्रीवियस लगाओ क्या क्या लगाओ ये चीज़ पता नहीं पड़ पाता है। इसलिए आप लोग शुरुआती से यूपीएससी के प्रीवियस ईयर को करते चलेंगे जिससे आगे आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट कितने के बराबर होता है? तो 1 गीगाबाइट होता है 1024 मेगाबाइट के। आप सभी लोगों ने ये तो देखा ही होगा क्या कि 1 जीबी बराबर 1024 MB। यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर कहा गया है जीबी। जीबी क्या कहा है? गीगाबाइट। क्या कहा गया है? गीगाबाइट।
और जो अपना एमबी होता है उसको कहते हैं मेगाबाइट। क्या कहा जाता है? मेगाबाइट। आप लोग बहुत जब ये नेट चलाते हैं तो 1 जीबी डाटा में देखना कितनी एमबी मिलती है, तो 1 जीबी डाटा में 10 से 24 एमबी मिलती है, जिसको मेगाबाइट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना कब हुई? 1992 में। कब हुई? 1992 में। या दोस्तों, आप क्वेश्चनों की संख्या पर ध्यान देते हुए आप यह देखिए कि क्वेश्चन आपको मिल रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट सवाल है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राज्य के राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्य के राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का हिस्ट्री का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो ये स्थापना की है 1336 ईस्वी में। कब की? 1336 ईस्वी में। जरूरी नहीं है कि मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बता दूं तो आप लोग घर पर जाकर क्वेश्चन करें, आप लोग इन क्वेश्चन को गूगल करके देखिए, कहीं से पढ़ें इन लोग इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, भारत में कौन सर्वोच्च है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या पीएम, और एक है कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं देखूंगा कि कौन कौन ने सही बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त, ये दोस्तों गलत टाइप हो गया था, इसको हटाओ, अभी बाद में देखेंगे क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि रिया, RERA, रीरा का फुल फॉर्म क्या है? रीरा का फुल फॉर्म है रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसको मैं हटा देता हूँ, आप लोग लिख सकते हैं रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसका फुल नेम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अखिल भारतीय सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसके पास कहा गया है सर्वोत्तम सुरक्षा, ये नारा किसका है? तो यह नारा है एनएसजी का। किसका है? एनएसजी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद दोस्तों, एनआरआई और नियमित उन्मुख इकाइयों के प्रस्तावों, पूंजीगत वस्तुओं, उपकरणों के आयात के लिए इक्विटी मुद्दों से संबंधित प्रार्थना पत्रों पूर्व संचालन किसको दिया जाता है? तो जी अपना दोस्तों दिया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, DIPP इसका जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। और दोस्तों यह टॉपिक अपनी FDI टॉपिक से है। FDI है ना यूपीएसआई में, उससे है। किससे दोस्तों? FDI, फॉरेन डायरेक्टरी इन्वेस्टमेंट, ये उससे लिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य का आकलन और निर्धारण कौन करता है? तो ये करता है अपना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मतलब जिला अधिकारी। कौन करता है? जिला अधिकारी करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कहता है साउथ एशिया वुमेन इन एनर्जी मंच को लॉन्च किसने किया? तो ये किसने किया है दोस्तों? इसको ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त एजेंसी। किसने किया है? अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त एजेंसी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों? तो ये अपनी स्थापना की गई यूएसए में। कहाँ की गई दोस्तों? यूएसए में स्थापना की गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, जैविक हथियारों पर समझौता कन्वेंशन लागू किया गया था। कब किया गया था? 1975 में। कब किया गया था दोस्तों? 1975 में। मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी करने का मतलब ये नहीं है कि उसका सिलेबस बहुत छोटा है, उसका सिलेबस बहुत बड़ा है। इसलिए अपन लोग उसको 2-3 महीने में खत्म नहीं कर सकते। उसको खत्म करने के लिए अपन को कम से कम 6 से 7 महीने लगेंगे। अगर अपन 6 से 7 महीने करेंगे तब अपना जाकर सिलेबस कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया 1966 में। कब किया गया दोस्तों? 1966 में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इसका पूरा नाम है। नाम पूछे गए थे यूपीएससी 2021 में, इसलिए इन क्वेश्चनों को करने का बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। क्या पता अगले साल जो वैकेंसी आए उसमें क्वेश्चन जो पूछे जाए वो प्रीवियस ईयर की पूछे जाए, इसलिए अपन को ये क्वेश्चन को करना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा, आप देखिएगा आप सभी लोगों को। इसमें कहा गया है कि माइक्रो शाकनाशी, माइक्रो हार्बिसाइड किससे प्राप्त होता है? किस पौधे से प्राप्त होता है? तो ये अपना होता है कवक। किससे प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, राज्य की मुख्य सूचनाएं को हटाने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसको हटाने की शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास होती है। किसके पास होती है? राज्य के राज्यपाल के पास होती है हटाने की शक्ति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जी अपने थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहाँ भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है, मतलब जहाँ पे ऊर्जा निकलती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपकेंद्र। क्या कहते हैं दोस्तों? अपकेंद्र। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बार एक प्रोग्राम है जो एक नेटवर्क पर खुद को प्रसारित करना है, खुद को क्या करना है? प्रसारित करना है, मतलब फैलाना है। ठीक है दोस्तों, ये काम है इसका। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि आयकर 1961 के संबंध में DTAC
DTAA का फुल फॉर्म क्या है? DTAA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अरेंजमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। दोस्तों यदि आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप ये वीडियो को रोकर आप खुद देख सकते हैं, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों।